श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब कर दीजिए और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी ही है। मैं अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना एसन रिएक्शन चल रहा है। एसन रिएक्शन की डिटेल बातें चल रही है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। एसन रिएक्शन पे हम बात कर लिए थे, ये सब बातें अपनी हो चुकी थी। संभालिएगा एक बार रफ्तार में। एसन रिएक्शन में आपको हम बोले थे कि ये दो टाइप से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, एसन एई, एसन एआर। डायरेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, एसन 1, एसन 2। चाहे एसन एई हो, एसन एआर हो, एसन 1, एसन 2, सबका हम एग्जाम्पल भी देख चुके थे। अपनी बातें जो चल रही थी वो एसन एई पे चल रही थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसके एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे। इसका जो एग्जाम्पल था वो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स था। नेट रिएक्शन का जो कॉमन फॉर्मेट है वो कॉमन फॉर्मेट पे भी हम बात कर चुके थे। कॉमन फॉर्मेट पे आपको बोले थे RCOO वाला पार्ट जो है ये सब में कॉमन होगा, जेड वाला पार्ट वेरिएबल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल ही जेड वाले जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हटा करके यहाँ अटैच हो जाएंगे और फाइनल जो हमारे पास जेड जो अलग हुए वो इलेक्ट्रोफाइल से आकर के बॉन्ड बना लेंगे। इसके हम बाद इसका एग्जाम्पल भी देखे थे कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल कौन हैं। जो बोले थे जेड वाला हमारा वेरिएबल पार्ट है, उसके जगह OH भी आ सकता है, X भी आ सकता है, NH2 भी आ सकता है, OR भी आ सकता है, OCOR भी आ सकता है। उसके बाद ये भी बोले थे कि इसमें हमको +M और -I इफेक्ट दोनों देखने को मिल रहा है। +M इफेक्ट यानी कि जो ये रेजोनेंस का इफेक्ट है और -I इफेक्ट ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इसके बाद हम मैकेनिज्म को शुरू किए थे और अपनी बातें मैकेनिज्म पे चल रही थी। मैकेनिज्म में हम यहाँ तक की बातें कर चुके थे। आइएगा सुनिएगा। आपको बताए थे हमारे पास जो ये कॉमन फॉर्मेट है RC+OZ का, ये कॉमन फॉर्मेट है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगा या रिएक्शन जो है हमारा वो इलेक्ट्रोफिलिक इनिशिएट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, या रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सबसे पहले आकर के अटैक करेगा और हमारा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो ये बात मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है या रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है। तो हम आपको बताए थे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है अगर वो डिफरेंट EN एटम के बीच में प्रेजेंट रहता है तो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल वो जो है स्टार्ट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड हमारा सेम एटम के बीच में प्रेजेंट है तो वैसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करेंगे। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। ये भी बोले थे हम आपको कि कभी फुर्सत में बताएंगे। तब तक अभी आपका काम चल जाएगा। आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं डिफरेंट EN एटम के बीच में, तो रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अटैक कहाँ करेंगे? तो ऑब्वियसली जहाँ मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का EN ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का EN ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आकर के अटैक करके एक बॉन्ड का फॉर्म करेगा जो कि एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जो कि आपके सामने है। ये भी बताए थे SNAE में आपको हम न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है बता चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है ये भी बता चुके, एडिशन की बात भी आपको बता चुके थे कि क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन पे ऐड हो रहा है। ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट बने इसमें भी हम बात कर चुके थे कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप जो ये ऑक्सीजन देख रहे हैं और हमारे पास बाहर इलेक्ट्रोफाइल खाली घूम रहा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ जो है ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो होता है। जो भी एरो से हम दिखाते हैं, जो भी हम एरो से कहीं भी दिखाते हैं तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो होता है, ना कि अटैक का शो होता है।
फिर सुनिएगा क्या बोले, हम जो एरो दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो होता है कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे हम यहाँ से यहाँ दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मतलब हुआ कि मेरा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल के पास आ रहा है, ना कि कौन अटैक कर रहा है वो शो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है एरो वो बताता है। तो ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन वो इस पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी कि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन गया, यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है रिएक्शन की। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोले, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किए थे, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आकर के अटैक किए, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों 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 देखिए न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये हो गई। आइए अब सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या है, आपको हम ये भी बता चुके थे जो हमारा जेड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है। जो हमारा जेड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तरह बिहेव करने लगता है। आपको हम ये भी बताए थे कि यहाँ रेजोनेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। रेजोनेंस क्यों ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे पास कहीं भी इसके लोन पेयर का जो है कॉन्जुगेशन किसी के साथ नहीं होगा। पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो उस डबल बॉन्ड के साथ इस लोन पेयर का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस हो जा रहा था, लेकिन आज डबल बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए इस लोन पेयर का कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, इसलिए प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है, यानी कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो आज भी होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या है, बॉन्डेड जो है, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि जेड और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड से जेड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये -I इफेक्ट लगाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करेगा। यानी कि ये जो है हमारा जेड, ये जेड इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलना चाहेगा, यानी कि लिविंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करेगा। तो हमारा जो ये कार्बन जो जेड है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगा, लेकिन कार्बन सोच रहा है, क्योंकि कार्बन सोच रहा है कि हम इससे अगर बॉन्ड बनाए हैं तो कार्बन पे डिफिशिएंसी आ जाएगी। अगर जेड अपन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है तो कार्बन पे डिफिशिएंसी आ जाएगी, तो फिर कार्बन को दिक्कत हो जाएगा। तो जो हमारा जेड है, जेड जो है वो कार्बन को बोलता है कि हम जो है आपसे जो भी नाते रिश्ते हैं वो तोड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से अलग होना चाहते हैं। कार्बन पूछा क्यों, बोला ये मेरे बिहेव में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हम अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। ये बातें कार्बन को भी पसंद नहीं आ रहा था, ये बातें कार्बन को भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कार्बन जेड को बोला, हम दोनों में पहले ये साझेदारी हुई थी कि दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का बराबर हक रहेगा। कार्बन ये बात जो है वो जेड से बोलता है, कार्बन जेड से बोलता है कि हम दोनों में उस टाइम पे साझेदारी हुई थी कि दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उस पर दोनों का हकदार रहेगा। लेकिन जो जेड है, ये जेड क्या करते, जो जेड है ये क्या करती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन का खींचते रहती है। जेड जो है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन बार बार खींचते रहती है, तो इससे कार्बन परेशान है। तो कार्बन जेड से पूछता है आखिर आपका विचार क्या है, तो जेड बोलती है कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं। कार्बन बोला ठीक है, ये तो मुझे पता ही था कि तुम अलग होगे ही, ये तो मुझे पहले ही अंदाज़ा लग गया था, तुम अलग हो जाओ। तो ये बात कार्बन इतनी आसानी से कैसे जेड को बोल दे रहा है कि तुम अलग हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में तो दोनों का इलेक्ट्रॉन के साझेदारी है, वो कार्बन का और जेड का। तो जेड कार्बन को बोलती कि अगर हम अलग हुए तो हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग होंगे जो बॉन्ड बनने में यूज हुआ था, यानी कि बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम अलग होंगे, यानी कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम अलग होंगे। कार्बन इस पे भी तैयार हो गया कि बोला तुम एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर के ही अलग हो जाओ, लेकिन तुम अलग हो जाओ।
तो जेड बोला कि आप इतने आसानी से कैसे तैयार हो गए। जेड कार्बन से बोला कि आप इतने आसानी से कैसे मुझे अलग करने को तैयार हो गए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो वो नुकसान आपका होगा। कार्बन बोला कि ये मुझे पहले ही पता था कि तुम धोखा दोगी, इसलिए हम दूसरा भी सेटिंग करके रखे थे। हम ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना के रखे थे ताकि ऑक्सीजन हमें बाद में इलेक्ट्रॉन दे दे तेरे जाने के बाद भी। कार्बन जेड से बोलता है कि मुझे ये पता था कि तुम धोखा दोगी, इसलिए हम एक बॉन्ड और बना के रखे थे ऑक्सीजन के साथ में। अगर तुम जाओगी तो हम ऑक्सीजन से वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना करके। तो ऐसे में जेड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाती है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके नेचर में इलेक्ट्रॉन लेना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलती है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी आएगा। तो ये डिफिशिएंसी कार्बन कहाँ से पूरा करेगा, तो ये कार्बन डिफिशिएंसी ऑक्सीजन से पूरा करेगा। यानी कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड आकर के यहाँ बना देगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं वो डबल बॉन्ड आकर के यहाँ बना देगा और ये जेड यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और जेड जो था वो बाहर निकल गया। तो देखिए क्या हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो था वो डबल बॉन्ड बन गया और जेड बाहर हो गया। ये फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये आया। हम आपको शुरू में बोले थे जो जेड है उसका जगह जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल ले लेगा। एक चीज़ और आपको बताए थे, हम ये रिएक्शन SNAE रिएक्शन पढ़ रहे हैं। SNAE में अपना SNAE रिएक्शन में हम आपको न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है इसकी भी बात कर चुके थे। SNAE रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SNAE में ये न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है, सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है इसकी भी बात कर चुके थे, एडिशन क्यों होता है इसकी भी बात कर चुके थे। आज जो एलिमिनेशन है इसकी भी बात कर चुके हैं, क्योंकि जेड यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ से जो जेड है हमारा ये एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए ये एलिमिनेशन हो गया। यानी कि SNAE का सारा टर्म आप समझ गए। SNAE में जो आपको बताए थे न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है ये भी बता चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है ये भी बता चुके, एडिशन क्यों बोले और एलिमिनेशन क्यों बोले ये भी हम आपको बता चुके। तो यहाँ तक की बातें पूरी हुई, इसके आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप चैनल को जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।